भगवान ऋषभदेव आ गए और उसी परंपरा में उनके शतपुत्र हुए, 100 बेटे हो गए उनके। सगर्गे कहते हैं 10,000 बेटे थे। मैं जब बहुत छोटा बच्चा था बड़ा परेशान हो गया, एक आदमी के 10,000 कैसे बच्चे हो सकते हैं। अब पता लग रहा है 8 लाख तो मैंने पैदा कर दिए। 8 लाख सन्यासी दीक्षित हो चुके हैं मुझसे अब तक। झुंड के झुंड मेरे बच्चे पैदा हो गए। आत्मा में जायते पुत्र, आत्मा में जायते शिष्य। शिष्य कुछ नहीं है, आत्मा में से निचुड़कर अपनी संतान है। पुत्र है क्या? आप में से निचुड़कर आया है, आप में से तो निकला है, आपकी वीर्य का ही तो विस्तार है। पति पत्नी का वह संयुक्त संकल्प और उसकी साकारता, ये कोई पराई चीज है क्या? ये बच्चे आपके पराये तो है नहीं। इसलिए जो इतनी मोह ममताएं है आपको अपने बच्चों में, ध्यान रखना बच्चे में नहीं है आपकी ममता, आपकी अपने अंशों में ममता है। वो आपका एक्सटेंशन है। जो आपकी बहुत मोह ममता है अपने बच्चों में, वो आपकी बच्चों में ममता नहीं है। ना 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 नहीं, वो तो आपका ही अंश है, वो आपका अंश है। इसलिए पौत्र में, पुत्र में, अपनी चीजों में अहमता ममता स्वाभाविक है। शतपुत्र विज्ञानी बने, विचारवान बने, मेधावी बने, प्रज्ञावान बने, शीलवान बने, और वो एक और बात कह दें, धनवान बने। रिच होने चाहिए मेरे बच्चे, रिचनेस रहनी चाहिए उनके पास। मदलसा मैं पति से कहा था कि देखिए मैं आपके सारे व्रत पूरे करूंगी और आप मेरे करना। मैं पूरे प्राण दे दूंगी आपको, अपने पूरा जीवन दे दूंगी। मैं किंकरी परिचारिका बनकर, दासी अनुचरी बनकर, मैं सेविका बनकर आपके जीवन में रहूंगी। मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। मैं द्रव्य, आभूषण, दिव्य परिधान कभी नहीं। रत्न, स्वर्ण मुद्राएं, रसीले फल कभी नहीं। मैं आपके सारे व्रत पूरे करूंगी और मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। लेकिन एक मेरा व्रत है, उसकी सिद्धि आपको करनी होगी। और वचन दीजिए कि मेरे व्रत की सिद्धि आप करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे। मेरा भी कोई प्रयोजन है और उस प्रयोजन की पूर्ति में आप मेरे सहायक बनेंगे। राजा ने कहा मूलतः तो राजा मनीमन प्रणाम करता था अपनी पत्नी को। उसे पता ही लग गया था कि पत्नी के रूप में स्वयं लक्ष्मी मेरे जीवन में आई है, परांबा का ही प्रवेश हुआ है। उसने कितनी बार अपने गुरुजनों से पूछा कि जो पत्नी प्राप्त हुई है ये कौन से पुण्य से प्राप्त हुई है, क्योंकि वो धर्म साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर हमें धर्म के लिए मिला है। और ये तो याद रखना ही चाहिए आपको कि जो मनुष्य देह आपको मिली है किस लिए प्राप्त हुई है? धर्म की सिद्धि के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये केवल धर्म सिद्धि के लिए मिली है, परलोक की सिद्धि और उसे संवारने के लिए मिली है। तो धर्म साधन में धर्म की पूर्ति किसके द्वारा होगी? धर्म पत्नी के द्वारा। पत्नी का नाम धर्म पत्नी है, जो धर्म की सिद्धि करेगी। वो ये जानता ही था कि ये सामान्य स्त्री नहीं है, पत्नी के रूप में परांबा का ही प्रवेश हुआ है, न जाने कितने पुण्यों के कारण। और आज पत्नी कुछ कह रही है, वो कहती है सेविका बनकर रह सकती हूं, दासी अनुचरी बनकर रह सकती हूं, किंकरी बनकर रह सकती हूं। किंकर किम करोति सब प्रियच्छति। किंकर किन्हें कहते हैं कि कुछ भी अपनी ओर से न करें, पूछ के करें, स्वामी से पूछ के करें। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें मालिक, अब बताओ अब क्या करूं? तो मालिक बता जाए ये करो ऐसा करो। इनको दास कहते हैं ना, नौकर बेचारा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता।
मदालसा ने कहा किंकरी बनकर रह सकती हूं, दासी और चारिका परिचारिका बनकर रह सकती हूं, सारे आपके व्रत सिद्ध करूंगी, पर एक प्रयोजन मेरा भी है, एक व्रत मेरा भी है, उसे आपको पूरा करना होगा। पहले तो पति थोड़ा घबराया था, पता नहीं क्या मांग लेगी, लेकिन मेरा अहित नहीं करेगी, मेरा अमंगल नहीं करेगी, अनिष्ट नहीं करेगी, क्योंकि पत्नी धर्म सिद्धि और कुल तारण के लिए तो होती है, अनिष्ट निवारण के लिए तो होती है। वो तो बड़ी एक प्रकार से बड़ा कवच होती है, वो रक्षा कवच है। और बदालसा ने कहा कि मेरा एक प्रयोजन है कि मेरी कोख से अज्ञानी संतान जन्म नहीं लेगी, मेरी कोख से वो संतान जन्म लेगी जो अज्ञानी होगी। अज्ञानी दुख का मूल है, मैं ज्ञानी संतान पैदा करूंगी, और जब मैं ज्ञान दूंगी बच्चे को तो आप रोकेंगे नहीं। और राजा ने कहा हाँ, और लो अब बच्चा हो गया पहला रानी को। और ये एक घटना है बड़ी, कभी ना हो ऐसा बहुत कम होता है, पर एक घटना तो है। बच्चे के जन्म के साथ ही बालक रोता है, एक स्वाभाविक घटना है ये। बालक रोता है, वो दुख है, वो मृत्यु की छाया है, वो एक अल्पता है, वो क्षरण है, वो मरण के संकेत हैं, अथवा वो परवशता है, कोई व्याकुलता है, एक कोई अज्ञात व्याधि है, जो कि प्राण अब लेने पड़ रहे हैं स्वयं से। पहले तो माता के द्वारा प्राण ले रहा था, जब बालक रोता है तो जानते हो क्यों? चूंकि प्राण लेने होंगे, अब अपने आप सांस ले रहा है। पहले तो माता के द्वारा सांस ले रहा था, पहले तो माता के द्वारा पोषित हो रहा था, पहले तो मां पोषित कर रही थी, अब अपने आप करना होगा। अब वो पोषण भी है और सांस भी लेनी है अपने से, और चूंकि मरण धर्म जगत में आया तो बालक रोता है, रोदन करता है। और जैसे बालक ने रोदन किया तो एक रोदन के पीछे एक बात तो है कि आदमी दुख में ही रोता है। हाँ, सुख में भी आंसू निकल आते हैं, पर प्राय तो ज्यादा रोदन उनको ही करते देखा जो दुखी हैं। और मरने पे तो आदमी क्या रोते हैं, किसी के मर जाने पर क्या रोता है संसार, किसी के मरने पर। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया। जैसे बालक रोने लगा तो दाई के हाथ से अभी नाल कटा नहीं है, अभी वो जात कर्म अभी हो ही रहा है कि बालक को छीन लिया। और दाई ने और प्राय अनुचरियों ने, दासियों ने, सन्यारियों ने, कुलमान्याओं ने, ज्येष्ठाओं ने, प्रसूति का गृह में तो कई आ जाती है ना उस समय जब बालक जन्म ले रहा है। गर्भवती स्त्री को अकेला नहीं छोड़ा जाता, बालक पैदा होने वाला है, सब मिलजुल कर जरा उसके साथ खड़ी हो जाती हैं और वो बालक को छीन रही है। तो सबने पूछा इसका नाल तो कट जाने दो। अरे फिर तो देर हो जाएगी, नाल कट गया तो क्या करना है? बोली इसे गुरु मंत्र दे दूं, पहले उसे मंत्र देने दीजिए। बच्चे को छीन लिया और बालक रो रहा है और वो उसके कान में मंत्र दे रही है। बोलिए कौन सा मंत्र है? शुद्धोसी। अरे बोलिए, शुद्धोसी बुद्धोसी संसार माया प्रवृत्तोसी। प्रवज्जाले, आनंद राज्य में जा, ज्ञान लेख, अपने को पहचान, तू नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। शुद्धोति, शुद्ध है, बुद्ध है, प्रबुद्ध है। बोलो मेरे साथ, शुद्धो हम बुद्धो हम शिवा केवलो हम चिदानंद रूपः शिवोहम 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 शिवोहम। लीजिए, काम बन गया। बालक पैदा होते ही उसे मंत्र दे दिया, ज्ञान दे दिया। वो सब ज्ञानी, गुणी, विचारक, प्रज्ञावान, मनीषी, वे असाधारण दार्शनिक बने। पूरी धरती पर उनकी ख्याति फैल गई।
वे महान विचारक बनकर, योगी बनकर, एक बड़े संपन्न सन्यासी बनकर पूरी धरती पर विचरण करने लगे। ऐसे उसने 6 बच्चे पैदा कर दिए। अब साधु बन गए सारे। बच्चा पैदा होता, वो ज्ञान देती, वैराग्य सिखा देती, वेद पढ़ा देती, सत्य सिखा देती, शुद्ध होसी, बुद्ध होसी, निरंजन होसी, सारे साधु बन गए। अब 7वां बच्चा होने को है तो राजा ने हाथ जोड़ लिए। राजा ने प्रार्थना की कि मैं तेरा व्रत तो भंग नहीं करता, पर ये ज्ञान मत देना, अब मंत्र मत देना इसे, एक मुझे चाहिए बच्चा। मैं पूरी धरती का सम्राट हूं, पूरी धरती का मैं शासक हूं, पूरी धरती मेरी है, एक बालक मुझे चाहिए, एक बालक। जब बालक पैदा हो तो उसे मंत्र मत देना। तो मदालसा ने कहा मैं ज्ञान न दूं, विचार न दूं, शुभता न सिखाऊं, परमार्थ का ज्ञान न दूं? बोले नहीं, ऐसा न करना, बाकी का ज्ञान मैं दूंगा। अब बच्चा पैदा हुआ तो क्या ज्ञान दिया जा रहा है? राजा बाबू है, अच्छा है, विवाह होगा, बढ़िया से पत्नी आएगी, बच्चे होंगे, हाथी पे चढ़ेगा, पालकी में बैठेगा। लीजिए, कहते हैं कि उस 7वें बालक को भी जब शत्रुओं ने घेर लिया एक बार युद्ध काल में, तो मदालसा भागी हुई गई। जो व्यथित था, चिंतित था, मेरी संतानों को कभी चीजें नहीं घेरेंगी। कौन कौन सी? चिंताएं, व्यथाएं, दुख, अल्पता, दैन्य, संशय, भ्रम और भय। उसने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी संतानों को ये 2 चीजें कभी नहीं छू सकती। इनसिक्योरिटी उनके पास कभी नहीं आ सकती, असुरक्षा और भय। मदालसा के बच्चे भयभीत होंगे। मैं शेर पैदा करूंगी कि चूहे? मैं मदालसा, मैं शेर पैदा करूंगी, मैं देवता पैदा करूंगी कि रोने रोने झींकने वाला, और एक सामान्य मनुष्य पैदा करूंगी जो जरा से व्यापार के घाटे में परेशान हो रहा है, दुनिया भर का छल कपट कर रहा है, नाना प्रकार की और प्रकार की योग युक्तियों में अपने को भ्रष्ट कर रहा है। मैं मदालसा शेर पैदा करूंगी, चूहा नहीं। राजा कहता है कि नहीं, तू शेर नहीं, एक राजा पैदा कर दे हमारे लिए। और जब ये समाचार मिले कि उसका पुत्र शत्रु ने घेर लिया है और संपत्ति के कारण वो भयभीत है, तो अपने बेटे को ज्ञान देने गई थी वहां युद्ध के मैदान में, कि जो चीज मुझे बचपन में सिखानी थी, उतर। हाथी पे से उतारा युद्ध के मैदान में, आसन लगाकर बिठाया और कान में मंत्र डाला। कहते 1 घड़ी में ही अपने बेटे को ज्ञान करा दिया उसने, और फिर युद्ध लड़ा उसने और पूरी धरती को जीता उसने, पूरी धरती। वैसे ही ऋषभ की संतानों में महाराज भगवान ऋषभदेव की संतानों, भगवान ऋषभदेव की संतानों में ये 100 पुत्र, उनके सारे ज्ञानी बनाए उन्होंने, सब। एक भी अज्ञानी नहीं बनाया। एक बेटे को एक तरफ बिठा दिया, जिनमें जो पोटेंशियल थे, जो बहुत मेधावी थे, प्रज्ञावान थे, ऐसे 9 छांट लिए उन्होंने। वो नव योगेश्वर उन्होंने बनाए। अच्छी कहानियां सुनाओ बच्चों को, एक अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छे विचार दीजिए, अच्छी प्रेरणाएं दो, उन्हें बलवान बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, उनके पास शौर्य हो, वो धीर हो, गंभीर हो, वो सुंदर भी हो, वो उनके पास धन भी हो, लेकिन ज्ञान पहले हो।